हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, डिपोर्ट, रिपीट, ये क्लियर डायरेक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। भारत के सारे स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को कह दिया गया है कि आपको एक स्पेशल टास्क फोर्स बना देनी है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एसटीएफ होगा। इस एसटीएफ का सिर्फ एक काम होगा, आपको इलीगल बांग्लादेशियों को, इलीगल म्यांमारीज को, रोहिंग्या को, पर्टिकुलरली भारत के ईस्ट से आने वाले ये जितने इलीगल्स हैं, इनको आपने डिटेक्ट करना है। इसकी जो आपको इनपुट्स हैं, ये आपको भारत सरकार से भी मिल सकती है, भारत की नेशनल एजेंसी से भी मिल सकती हैं, लोकल आपको लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। दोस्तों, याद से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारा अरतई चैनल ज्वाइन करिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। द हिंदू रिपोर्ट करता है और ये अप्रैल की कहानी है, इनसाइड इंडियाज डिपोर्टेशन पॉलिसी। तो ये मैनुअल इशू कर दिया गया है सभी स्टेट्स को, कैसे काम करना है, क्या एसओपी है, कब, कहां, किसे, कैसे बाहर भेजना है, कैसे धक्के मार के निकालना है। इस पॉलिसी का नाम डिपोर्टेशन पॉलिसी है, बट दिस क्लियरली सेज दैट इंडिया इज फॉर इंडियंस। और मैंने आपको कहा था कि एक्शन हमेशा लोकल होगा, स्टेट्स ही एक्शन लेंगी, बट अब इसकी जो कार्रवाई है उसकी आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। सभी स्टेट्स को हर 30 दिन में एक रिपोर्ट पेश करना पड़ेगा एमएचए को कि आपने क्या एक्शन लिया, कितने लोगों को आपने धक्के मार के बाहर निकाला, कितने ऐसे लोग हैं जो वीजा ओवरस्टे कर रहे हैं, कितने ऐसे फॉरेनर्स हैं जो भाई गायब हो चुके हैं। मिसिंग फॉरेनर्स, ये भी एक बहुत बड़ा कांड चल रहा है भारत में। आपको एक एक करके कहानी बताऊंगा। टाइमलाइंस टू स्पीड अप डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, होल्डिंग सेंटर्स विद 10 फीट की हाई बार्ब्ड वायर बाउंड्री में डिटेंशन सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो किसी प्राइवेट बिल्डिंग को इस्तेमाल करें। कुल मिला के एमएचए का सिर्फ एक डायरेक्शन है, कोई बहाना नहीं, लोगों को आइडेंटिफाई करो और उन्हें धक्के मार के भारत से निकालो। भारत में सिर्फ भारतीय रहेंगे, कोई इलीगल्स नहीं रहेगा। अगर भारत में आपको आना है, भारत में रहना है, एंजॉय करना है, तो आप अपना वीजा पासपोर्ट लेके आएं और उसके बाद जितने टाइम के लिए आपको मिला है, परमिशन मिला है, उतने टाइम के लिए रहें। भाई हमें ये यूक्रेनियंस नहीं चाहिए, बांग्लादेशी नहीं चाहिए, म्यांमारीज नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इशूड अ न्यू डिपोर्टेशन पॉलिसी मैनुअल टू स्टेट्स। स्टेट्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप डिटेक्ट करें कहां कहां रह रहे हैं, किस घर में रह रहे हैं, किस शैंटी कॉलोनी में रह रहे हैं, क्या कबाड़ी वाले हैं, क्या कूड़ा उठाते हैं, या कोई इलीगल काम में भी। और इसीलिए एक और रिपोर्ट मैं आज सुबह से पढ़ रहा था कि बहुत सारे ऐसे सेल्स थे जो भारत में एक्टिवेटेड थे, वो सडनली अंडरग्राउंड चले गए हैं। दो पैरेलल एक्शंस, एक साइड में आप एसआईआर का एक्शन देख रहे हैं, जैसे कि गोल मोल घुमाया गया, कोर्ट्स में ले जाके घसीटा गया, तो ये काम इलेक्शन कमीशन कर रही थी, उसकी बहुत कंट्रोवर्सी हुई। और दूसरा काम एमएचए डायरेक्टली अपनी जितने भी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, पुलिस विभाग है, उसको इस्तेमाल करके डेडिकेटेड एसटीएफ बना के इसके ऊपर एक्शन चल रहा है। तो आप डिटेक्ट करें ये कहां है। अगर आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो आपको इनपुट दे देंगे, लोग आपको इनपुट दे देंगे, फिर आप इनको आइडेंटिफाई कर लें कितने इंडिविजुअल्स हैं और फिर सीधा सीधा इनको भेजने की कोशिश करें। दोस्तों, यहां पे ये जो थर्ड पार्ट है डिपोर्ट, ये बड़ा ही लीगल तरीका है। इसके अलावा एक चौथा तरीका है डिटेक्ट, आइडेंटिफाई एंड पुश बैक। सीधा सीधा बॉर्डर से बाहर निकाल के धक्के मार दो। अप्रैल 2026 को ये कहानी आती है, 10 से 15 अप्रैल के बीच में, a standardized national manual applicable to all states and union territories। कोई भी स्टेट, कोई भी सरकार हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपको यह बात एमएचए की माननी है। और यहां पे एसओपीज दे रखे हैं, यूनिफॉर्म एसओपी हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, कैसे आप डिटेक्ट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, एसेट्रा एसेट्रा। हर स्टेट में, हर यूटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिए, एक स्टेट लेवल पे एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होगी और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना पड़ेगा। ये स्पेशल टास्क फोर्स की क्लियर डायरेक्शन भी बताइए, एसटीएफ विल इंक्लूड हुम, ठीक है, और इनका काम भी बताया गया है। अच्छा, यहां जो प्राइमरी फोकस है वो ऐसा नहीं है कि हम यूक्रेनियंस को ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है हम अमेरिकन को ढूंढ रहे हैं। यहां जो प्राइमरी फोकस है, जो कि किरण रिजिजू साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि 2 करोड़ बांग्लादेशी तो है ही, बाकी आपने मुझे कमेंट में बार बार यह बताया है कि सर 2 करोड़ तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में मिल जाएंगे, एक आधा करोड़ तो आपको असम में मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में ही काउंट कर लेंगे सर 3-4 करोड़ तो नॉर्थ ईस्ट में ही मिल जाएगा। तो भाई बांग्लादेशी हो, म्यांमारीज हो, रोहिंग्या हो, आपने रिसेंट टाइम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देखी होगी कि बांग्लादेश बिल्कुल शांत हो गया है। बांग्लादेश बहुत शांति से एक बात समझ चुका है कि भारत के साथ रिश्ते ठीक करने हैं और भारत के साथ कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में
बांग्लादेशी जो रह रहे हैं, इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं होगा। अब यहां पे फ्रेमवर्क बताया गया है कि आपकी स्टेट पुलिस होगी, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन होगा, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा, FRRO, ये मिलके एक एसटीएफ फॉर्म करेंगे। एसटीएफ का क्या काम है? हर 30 दिन में एमएचए को रिपोर्ट जानी है स्टेट से। तो स्टेट सारे एसटीएफ से, डिस्ट्रिक्ट वाइज एसटीएफ से रिपोर्ट लेगी। वो रिपोर्ट हर 30 दिन में एमएचए के पास जाएगी कि आपने कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया। 30 दिन में आपको ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट करना है। क्या भाई? आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद फाइनली आपने उसको डिपोर्ट कर दिया। 30 डे का सिर्फ टाइमलाइन है और हर महीने, हर 30 दिन के ऊपर आपके ऊपर रिपोर्ट देनी है कि आपने ऐसा क्या काम किया। तो यहां पे स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशनल वर्कफ्लो कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज, 30 डे लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। आप ये नहीं कह सकते कि हमने एक इलीगल पकड़ा, संदिग्ध एक एक बंदे को पकड़ा जो कूड़ा बन रहा था और हम 30 दिन में ये वेरीफाई नहीं कर पाए कि वो इंडियन है या नहीं। तो एक बार 30 दिन का ये काम आपका खत्म हो जाता है, जैसे लिमिट क्रॉस हो जाती है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाता है, मतलब डिटेंशन और धक्के मार के भेजना। इसके साथ एक होल्डिंग फैसिलिटी, एक डिटेंशन फैसिलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि आप इनको भेजें, जब आप इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, इनको डिटेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होता है, ये स्टेट छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे स्टेट में भागने की कोशिश करते हैं जहां पे फ्रेंडली सरकार हो, सेकुलर पॉलिटिक्स का चूरन, लाहौरी चूरन बिक रहा हो, वहां ये भाग जाए। तो यहां पे क्लियर कट बोला गया है कि 10 फीट हाई बार्ब्ड वायर के साथ बाउंड्री बनाइए, डिटेंशन कैंप ऑब्लिक होल्डिंग कैंप। यहां डिटेंशन वर्ड नहीं यूज किया गया, होल्डिंग कैंप, टेम्प्रोरी कैंप, ट्रांजिट कैंप, आप कुछ भी कह लीजिए, बट यहां पे इनको रखा जाएगा। एक तरीके से ये जेल नहीं है, ये डिटेंशन की प्रोसीजर है। मतलब यहां पे बेल वेल वाला सिचुएशन नहीं है। यू आर डिटेन्ड, हियर बाय डिटेन्ड, एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज कि आपकी डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। इसके बीच में बड़े सारे स्टेट्स बार बार आपको रिपोर्ट ऐसे देते रहेंगे कि डिपोर्टेशन होता ही नहीं है, सीधा पुश बैक हो जाता है। तो एक चौथा प्रोसेस मैंने आपको बताया। अच्छा, यहां पे बोला गया रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट अंटिल डिपोर्टेशन इफ लैंड अनअवेलेबल, प्राइवेट बिल्डिंग्स कैन बी हायर्ड एज डिटेंशन सेंटर्स। तो जिनको पापा 1 पापा 2 के बारे में पता है, मतलब समझिए कि कोई थिएटर हो, कोई टूटी फूटी बिल्डिंग हो, कोई पुराना मॉल हो, कोई सिक इंडस्ट्री हो, उसकी भूमि को, उसके लैंड को, या फिर गवर्नमेंट की कोई सरकारी पुरानी बिल्डिंग हो, उसको डिटेंशन सेंटर बनाया जा सकता है। जी हाँ, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन हो रहा है। एक्शन यह है कि आपका जितना भी डेटा है उसे फीड किया जाएगा, डिजिटली अपलोड किया जाएगा। आपका आधार कार्ड क्या था, पैन कार्ड क्या था, आपने ये कहां से बनवाया था, ये सारा डेटा रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही ये डेटा रिकॉर्ड होता है, तुरंत ही आपकी ब्लैक लिस्टिंग हो जाती है, आपका कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। उसके बाद आप ये आईडीज कभी यूज नहीं कर सकते। और इसके बाद एक सेकंड क्रैकडाउन शुरू होता है बेस्ड अपॉन कि आपने ये आईडी कहां से बनवाई थी। और ये जो इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर एक्शन लेगी स्टेट की इंटेलिजेंस यूनिट्स की किस इलीगल सेंटर से आपके आधार पैन कार्ड बन रहे हैं, कौन इसे फैसिलिटेट कर रहा है। तो इसमें 2-3 लेयर्स हैं। ये एक टिपिकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसे इस्तेमाल करके भारत के दुश्मन बड़े आराम से भारत में एंट्री करते हैं और भारत के ऊपर हिट प्लान्स करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल कैप्चर्स बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा ऑफ इलीगल फॉरेनर्स। एक बार आपको डिक्लेयर कर दिया गया, आपका अंगूठा साथ में लगेगा और उसके बाद आप किसी भी नाम से वापस भारत में री एंट्री करिए, आपकी बायोमेट्रिक चेक हुई और आप वापस से इस पोर्टल में फंस जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो हम बार बार मिस कर रहे थे, वो था भाई मिसिंग फॉरेनर्स। ये एक बहुत सीरियस कहानी है। भारत में ऐसे बड़े सारी पाकिस्तानी औरतें आती हैं जो यहां शादी करती हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी मर्द हैं जो यहां शादी करते हैं और विजिट करने आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। आते तो मुजफ्फरनगर में हैं, पकड़े जाते हैं केरल से या वेस्ट बंगाल से या असम से। इसके साथ साथ ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो इलीगल एंट्री बांग्लादेशी बन के करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, कंप्लीटली ब्लैंक। और ऐसे लोगों का देखा गया है इनवेरिएबली, जहां पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई लड़ाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे कहीं इलेक्शन हो, चाहे कहीं आप राइट के सिचुएशन देख रहे हो, ऐसे लोग सडनली वापस से प्रॉप अप करते हैं। ऐसे लोग साथ ही साथ फेक आईडीज यूज करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाते हैं भारत के अंदर बैठ के। साथ ही साथ मिलिट्री की जो इंस्टॉलेशंस हैं और मिलिट्री के जो मूवमेंट्स हैं, जो क्रिटिकल मूवमेंट्स हैं, उसे भी फॉरेन एजेंसीज को और फॉरेन कंट्रीज तक 5,000, 10,000, 500 रुपए, 200 रुपए के लिए पहुंचाते रहते हैं। ऐसे बड़े सारे केसेस देखे गए हैं जहां नेवल इंस्टॉलेशन के पास में ऐसे इलीगल्स पाए गए हैं। मिलिट्री कंटोनमेंट के पड़ोस में अचानक से इनकी शंटी कॉलोनीज आ जाती हैं। किसी क्रिटिकल
इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक्सप्रेसवे, हाईवे या फिर रेल लाइन या फिर फ्रेट कॉरिडोर के पड़ोस में अचानक से ऐसी शांति कॉलोनी आती है जिसमें इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन में अचानक से या तो डेमोग्राफिक अग्रेशन करने के लिए या बॉर्डर के इलाके में डेमोग्राफिक अग्रेशन करने के लिए या फिर लोकल्स को धमका के और उनकी जमीनें खाली करवाने का ये सिस्टमैटिक मॉड्यूल चलता है। और अगर आप इसके तार ठीक से जोड़ेंगे तो ये मॉड्यूल जाके डायरेक्टली कनेक्ट होगा टीसीएस नाशिक जैसे केस से, दिल्ली ब्लास्ट से। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल फंडेड, ऑर्केस्ट्रेटेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसका डायरेक्ट लिंकेजेस है भारत के अगेंस्ट टेररिज्म। ये चलता है, आपको पहलगाम दिखता है, बट इसका बैकएंड में दिन रात ये काम चलता है। तो प्रोसेस सेट, डिटेन, वेरीफाइड, डिपोर्ट, सेंड बैक और पुश बैक। दिस इज द बेस्ट मॉडल। पुश बैक करते रहिए, रात के अंधेरे में धक्के मार के निकालिए। अच्छा, ये जो पूरा काम हो रहा है, ये काम स्पेशली तब स्पीड अप हो गया, एंड इसीलिए मैं बार बार थैंक यू बोलता हूं मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद जिन्ना यूनुस, मोहम्मद कंगलू यूनुस। इसने जो भारत को सिखाया वो किसी लीडर ने नहीं सिखाया। मोहम्मद यूनुस ने सिखाया कि बांग्लादेश एक सांप है, एक डस्टबिन है। इट विल नेवर बी इंडिया फ्रेंड। नो मैटर वो कितनी भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज करे, वो भारत को अंदर से खोखला बना रहा है। और उसके बाद डिपोटेशन शुरू हुआ, बट पहलगाम के बाद, दिल्ली ब्लास्ट के बाद यह कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहलगाम वापस से वो अनफॉर्चुनेट डे, आप देखिए आज क्या तारीख है, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल, क्या हुआ था? एक दर्दनाक अटैक भारत के ऊपर, भारत की पूरी अस्मिता को, भारत के पूरे रिजॉल्व को, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सबको तोड़ने ये लोग आए थे। तो अब उसके बाद एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि भाई फॉरेनर्स को हम नहीं हैंडल करेंगे। फॉरेनर्स एक्ट के अंडर भाई कोई भी नॉन इंडियन सिटीजन है उसे धक्के मार के निकाला जाएगा। अच्छा, ये देखिए ग्राउंड रिपोर्ट्स जो आ रही हैं कि भाई उड़ीसा में इलीगल माइग्रेंट्स डिटेन डिपोर्टेड आफ्टर वेरिफिकेशन, सम हैड आधार कार्ड एंड अदर आईडीज। और उड़ीसा ने पैरेलल इसके ऊपर जो फेक आधार कार्ड रैकेट है उसके ऊपर तुरंत क्रैकडाउन शुरू होता है। यू कैच एन इलीगल एंड देन यू ट्रेस बैक कि भाई तेरा आधार कार्ड बना था, तो पता चलेगा आपको किसी का आसाम में, किसी का वेस्ट बंगाल में, किसी का यूपी में, तो आप उस सेंटर तक पहुंचते हो जिस सेंटर ने ये सबको फैसिलिटेट किया था। फिर आप उस मुलाजिम तक पहुंचते हो जिसने मदद की थी, पैसे खाए थे। फिर आप उस पॉलिटिशियन तक पहुंचते हो जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आईएसआई को मदद कर रहा है। जी हाँ, असम, हंड्रेड्स ऑफ डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स पुश बैक टू बांग्लादेश। यहां पे भाई जैसे ही ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है कि भाई ये इलीगल है, इनको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। मेघालय में तो जो हो रहा है गारो हिल्स में, लोगों ने कह दिया है कि भाई यहाँ पे, या अरुणाचल में जिस तरीके का काम हो रहा है, मतलब हैट्स ऑफ, भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो काम हो रहा है भाई, घर हाउस टू हाउस लोग जा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई यहाँ पे ये ड्रामा नहीं चलेगा। कुछ ऐसी वीडियोस उत्तराखंड से भी आ रही है कि भाई बिहार से ये 50-60 बच्चे लेके, है ना, मूव करते हैं उत्तराखंड में। किस प्लानिंग से, किस प्लॉटिंग से, किस डेमोग्राफिक अग्रेशन के इंटेंट से? कौन ये फैसिलिटेट करता है? कौन इन्हें ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस देता है? इनके अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अपने ग्रुप्स हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। इलीगल डॉक्यूमेंटेशन के बाद इनके पास भारत में ऐसे मल्टीपल सिटीज हैं जहां पे ये जाके एक पनाह हासिल करते हैं, और जहां पे पनाह मिलता है वहां पे यूजुअली पॉलिटिशियंस पे कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है, ये क्रैकडाउन बहुत दूर तक जाएगा। हर स्टेट को इरिस्पेक्टिव कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से और कितने सेकुलर है, आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई इलीगल हमारे स्टेट में है और हमने एक्शन लिया या नहीं लिया। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर एक्शन, एजेंसीज अपनी कार्रवाई करती रहेंगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।